हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री जी को अपने 75वें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और अगले ही दिन आप जब वो वहाँ पर मतलब यूके की ट्रिप पर थे, उसी समय अमेरिका घोषणा करता है कि जो H1 वीज़ा है उस पर जो वीज़ा को रिन्यूअल करने वाली फ़ीस है या जो ईयरली फ़ीस है वो यूएसए लगभग $1 लाख लेगा। $1 लाख मतलब होता है 88 लाख रुपए। ये यूएसए चार्ज करेगा जिसको भी यूएस में H1 वीज़ा पर जॉब करने हो। H1 वीज़ा के बारे में जिसको ना पता हो उनके लिए मैं बता दूं कि जब कंपनियां या लोग वहाँ पर जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए, फिजिकली प्रेजेंट होकर वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो यूएसए एक प्रकार का वीज़ा देता है उनके लिए। उसे या तो आप वर्क परमिट बोल सकते हो कि उससे आप यूएसए में काम कर सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो वीज़ा हो गया यूएसए से या यूएसए में काम करने का, जिस भी हिसाब से लो आप कह सकते हो। तो उसे हम बोलते हैं H1 वीज़ा। उस H1 वीज़ा की 25 सितंबर 2025 से पहले जो कीमत है वो क्या रहने वाली है? वो रहने वाली है भाई साहब 1000 से $1700 के बीच में। तो 1000 मतलब लगभग 88,000 रुपये। तो ये लगभग उसकी कीमत थी पहले। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, उसकी कीमत 100 गुना बढ़ा के $1 लाख या 88 लाख रुपए कर दी है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ट्रंप ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब ट्रेड डिस्कशन भारत के साथ नहीं हो पाया, जब खुद के डेयरी उत्पाद भारत के मार्केट में नहीं पहुंचा पाए, तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली जो आईटी सेक्टर है भारत का उस पर चोट मारी है। आपको मालूम होगा एआई के कारण कई आईटी सेक्टर में जो जॉब लॉस है या ले ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अमेरिका की कंपनियां रहती हैं, लगभग 60% जो हमारा बिजनेस है अमेरिका के साथ, वो होता है आईटी सर्विस सेक्टर में। मतलब जो जितने भी आईटी के एम्प्लॉय हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, वो भारत को मिलते हैं और भारत उन कॉन्ट्रैक्ट को अमेरिकन कंपनी को सही समय पर कंप्लीट करके उस प्रोजेक्ट को देता है और उससे जो मनी आती है तो वो भारत कंज्यूम करता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है। तो भारत और यूएसए का जो ट्रेड है, सपोज भारत और यूएसए 100 रुपये की ट्रेड करते हैं, तो उसमें से 60 रुपये सिर्फ और सिर्फ आईटी वाले उसको भारत के अंदर लाते हैं या भारत का अनुमान उसमें योगदान रहता है। तो अगर भारत के इस आईटी सेक्टर को ट्रंप चोट पहुंचाते हैं तो ना केवल अमेरिका को नुकसान होगा, बाकी भारत को तो नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि 60% मार्केट आप तुरंत के तुरंत किसी दूसरी जगह या दूसरी कंट्री में नहीं खोज सकते। यूएसए एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसे हमें मानना पड़ेगा। और उस 60% के एडजस्टमेंट को हम इतनी आसानी से वो नहीं कर सकते। पहले जब इन्होंने टैरिफ लगाए थे तो उस समय किसी को ये इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यूएसए आईटी सेक्टर पर इस प्रकार का धमाका करेगा। लेकिन वर्तमान की उसकी नीतियां और वर्तमान में उसके लिए गए निर्णय इन सारी चीज़ों को दर्शाते हैं कि वो इंडिया को टारगेट कर रहा है और टारगेट करके यही कह रहा है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट भारत में लाए जाएं। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, लेकिन तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट भारत के अंदर नहीं आने वाले, क्योंकि भारत के डेयरी खुद के प्रोडक्ट हैं, भारत के फार्मिंग के खुद के प्रोडक्ट हैं। अब चाहे राष्ट्रपति ट्रंप आ जाएं और राष्ट्रपति ट्रंप के पिताजी आ जाएं, यहाँ पर वो नहीं होने वाला। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी शॉक लगेगा, जो भी नुकसान होगा इस पर्टिकुलर निर्णय से, वो ना केवल भारत को होगा बल्कि अमेरिका को भी होगा। ट्रंप के इस टैरिफ की जो वॉर उन्होंने छेड़ी है, उसके कारण जो अमेरिका के नागरिक हैं वो महंगाई अभी से फेस करने लगे हैं। कई आप ऐसे वीडियो देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर महंगाई दर बहुत चरम पर पहुँच गई है। और यही कारण रहा कि जो बैंक रेट है उनका, जो सेंट्रल फेडरल रिजर्व है, उसने रिसेशन की आशंका को देखते हुए अपनी ब्याज दरें कम की। जब ब्याज दरें कम की जाती हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं तो उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है तो वो फिर क्या करते हैं, उस चीज़ को खर्च करते हैं। और ये पूरा क्रम बनाए रखने के लिए फेडरल रिजर्व आया, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है, उसे राष्ट्रपति भी इंटरप्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ ट्रंप को याद रखनी पड़ेगी कि अमेरिका की कंपनियां भारत के इंजीनियरों की सर्विस इसलिए नहीं लेती कि भारत के इंजीनियर काबिल हैं, वो इसलिए लेती हैं कि भारत के इंजीनियर काबिल हैं और सस्ते हैं।
तो मतलब उनके लिए एक आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है, इसलिए वो भारत को प्रेफर करते हैं या दूसरी देशों को प्रेफर करते हैं। अगर वही काम आप अमेरिका में कराने जाओगे तो वो उनको लगभग 1.5 गुना और 2 गुना तक पैसा चुकाना पड़ता है। और इसका अंतर्गत तो आफ्टर ऑल किस पर असर पड़ता है, जो कंज्यूमर होता है उसको उस चीज़ को पे करना पड़ता है। तो इसका भुगतान न केवल अमेरिका करेगा, भारत को तो नुकसान होगा ही नो डाउट, लेकिन अमेरिका को भी इसका नुकसान होगा। और अमेरिका ये सोच रहा है कि भारत तो उससे ट्रेड टॉक पे आ जाएगा या अपनी जो मार्केट है वो उनके डेयरी प्रोडक्ट खोल देगा। तो वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भूल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन हाल फिलहाल में वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति भारत को टारगेट कर रहे हैं अलग अलग वर्टिकल्स पर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।